वैसे ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के बाद से आज तक भारतीय सरकारों ने भारत की डिफेंस इंडस्ट्री में प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा बिल्कुल नहीं दिया, जबकि हम दूसरे देशों की प्राइवेट कंपनियों से लगातार हथियार खरीदते रहे, जिसका सबसे ताजा उदाहरण है डसॉल्ट एविएशन, जिससे हमने 36 राफेल फाइटर जेट्स खरीदे हैं। अब इसके पीछे सरकारों की नाकामी के साथ साथ गंदी राजनीति का भी हाथ है, क्योंकि विपक्ष में जो भी पार्टी बैठी हो वो प्राइवेटाइजेशन का हमेशा ही विरोध करती है। लेकिन पिछले कुछ सालों से बदलाव देखने को मिल रहा है और अब भारतीय सरकार बाकी सेक्टर्स की तरह डिफेंस सेक्टर में भी प्राइवेटाइजेशन और प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा देने लगी है। फिर चाहे 101 तरह के हथियारों के इंपोर्ट्स पर पूरी तरह बैन लगाना हो या फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से डीआरडीओ और प्राइवेट कंपनियों के ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देना हो, पिछले कुछ सालों में इस दिशा में तेजी से काम हुआ है और अब भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री में भी प्राइवेट कंपनियों का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। इसी चीज को और भी बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ और भारतीय सरकार ने मिलकर एक और बड़ा फैसला कर दिया है। दरअसल द इकोनॉमिक टाइम्स, ANI न्यूज एजेंसी और कुछ बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि डीआरडीओ ने अब अपनी मिसाइल प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट को भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के लिए खोल दिया है, जिसके बाद अब भारत के डिफेंस सेक्टर की प्राइवेट कंपनियां डीआरडीओ की मदद से नए और पुराने मिसाइल सिस्टम्स को को डेवलप और उनकी लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर पाएंगी। डीआरडीओ के एक सीनियर अधिकारी ने ANI न्यूज एजेंसी को जानकारी देते वक्त बताया कि ये कदम डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर DCPP प्रोग्राम के तहत उठाया गया है, ताकि इंडियन डिफेंस सेक्टर की प्राइवेट कंपनियों को और भी बढ़ावा मिले। रिपोर्ट्स के मुताबिक VLSR-SAM वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू मिसाइल सिस्टम के प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए तो बिडिंग भी शुरू हो गई है। भारतीय सरकार और डीआरडीओ ने मिलकर यह फैसला इसीलिए लिया ताकि विदेशों की प्राइवेट डिफेंस कंपनियों की तरह भारत की प्राइवेट कंपनियां भी कॉम्प्लेक्स मिलिट्री सिस्टम और कॉम्प्लेक्स हथियार बनाने में सक्षम हो जाएं। वहीं VLSR-SAM प्रोजेक्ट पर भी ठीक उसी तरह काम होगा जिस तरह डीआरडीओ की मदद से टाटा और भारत फौज दोनों मिलकर आज की डेट में ATAGS एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम हॉविट्जर की प्रोडक्शन कर रहे हैं। इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू मिसाइल सिस्टम के प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए कई सारी प्राइवेट कंपनियां एक्साइटेड हैं, जिसके लिए उनमें से कई सारी कंपनियों ने अपनी बिड्स ऑलरेडी सबमिट कर दी हैं। वैसे अभी तो बस VLSR-SAM की रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है और ये चीज अभी तक क्लियर नहीं है कि आगे कौन कौन से मिसाइल सिस्टम्स की प्रोडक्शन डीआरडीओ प्राइवेट कंपनियों के हाथ में देने वाली है। लेकिन ये चीज तो अभी तक क्लियर है कि अब डीआरडीओ अमेरिकन डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन DARPA की तरह खुद बहुत ही एडवांस्ड और हाई लेवल के हथियारों की डेवलपमेंट और रिसर्च पर काम करेगा और बाकी के हथियारों को प्राइवेट कंपनियों को आउटसोर्स करने का प्लान है, जिससे डीआरडीओ का बर्डन आज के मुकाबले काफी हद तक कम हो जाएगा। वैसे इस पर भी भारत में डिफेंस एक्सपर्ट्स की दो राय हैं। कुछ का मानना है कि डीआरडीओ को मिसाइल सिस्टम को प्राइवेट कंपनियों के हाथ में नहीं देना चाहिए, कुछ का मानना है कि डीआरडीओ ने ऐसा करके सही कदम उठाया। खैर, वैसे आपकी क्या राय है कि क्या मिसाइल सिस्टम की डेवलपमेंट और प्रोडक्शन में प्राइवेट कंपनियों को इंक्लूड करके डीआरडीओ ने सही किया, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।